Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Over 7.5 lakh Gulf returnees, including 3.5 from Telangana, had been awaiting their return to their native states amid the coronavirus lockdown. Here in the Kamareddy district of Telangana, there are several Gulf returnees who are in home quarantine. Behind every Gulf returnee, there is a story of despair, of unemployment, and of challenges that lie ahead while they claim they can't afford to return. We at The Print spoke to 5 such people who flew back as part of the Bharat mission here in Telangana to understand what are the challenges ahead. कतार में क्या करता था? पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप पे। तो कितने साल से था वहाँ पे? 2 साल हो गए। अच्छा, और अब क्यों वापस आना पड़ा आपको? वो उधर बहुत क्रिटिकल है, केस ज़्यादा है। बाद में हम लोग का ADB क्लास है, कतर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आए। वो बोलता फ्री क्वारंटाइन है, टिकट फ्री देता है, बोला कुछ नहीं है। इधर आया, अभी हम लोग पैसा भर के आए, टिकट का, क्वारंटाइन का। उधर पैसा भी नहीं दे, 2 महीने का सैलरी, बोनस कुछ नहीं दे रहा, इसलिए का। और अभी 2 साल से वहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, तो एम्प्लॉयर ने भी कोई मदद नहीं किया? एम्प्लॉय में पूरा आदमी का इसलिए पूरा सेम है। आदमी का तकलीफ है, फैमिली प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, इसलिए खाना भी एक दिन देता, वही दाल चावल कचरा है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे क्या आप कुछ बिल दिखा रहे थे? वहाँ पे भी काफी पैसा लिया आपसे। कितना? तो यहाँ पे बिल है 9900 का। तो वहाँ पे यहाँ पे आपने फिर कैसे बिल दिया अगर आपके पास आने का भी फ्लाइट का पैसा नहीं था? मैं हैदराबाद आने के बाद उधर रिक्वेस्ट किया, बोलता लाजिम पैसा के पे करना, नहीं तो गांधी हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर गाड़ी है, वो गाड़ी में बैठ के जाना। बाद में आपको धमकाया भी गया? धमका दिया, ऐसे है। अभी आपको है कि उसको कोई जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए ताकि घर बार संभाल ले वो? ఇప్పుడేమన్నా ఉద్యోగం అయినా ఏమైనా పని చేసుకొని ఇప్పుడు ఇల్లు చూసుకోవాలి, సంసారం చూసుకోవాలని ఉన్నదా లేదా? ఉండాలి, ఉంటేనే బతుకుతాం కదా। वो रहा तो ना जीते ना बोल के बता रहे। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद अभी बाहर जाएगा तो खेत भी काम है, दूसरा भी काम देखने का। तो अभी कुछ सोचा, कुछ मिलेगा? कुछ सरकार से बात किया? सरकार से बात करने का क्या है, क्या करता है? ये भी लगा दिया, बिल लगा दिया, कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार ऐसा चल रहा है क्या? पूरा पैसा लेने वाला है हो गए सरकार, फ्री किसको कर रहा है? एग्रीकल्चर काम करो बोला, रैतु कौन देता पैसा? और जब यहाँ से आप गया क्यों? यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था? मतलब 2 साल उधर इतना दूर क्यों जाने का सोचा? काम किया? इधर ये लोग काम कर रहा 50 साल से, क्या काम है? ये पूरा नगर है, बस खाना पीना पेट का भर। For Srikanth, who worked as a sanitation worker in a Dubai hotel, it hasn't been an easy journey either. ఇక్కడ పంపిస్తున్నారని అక్కడ వేరే మా లెక్కన కలివేలు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎంబసీలో చెప్పినారా? చెప్పారు. అంటే ఫ్రీ ఇండియన్ వాళ్ళని పంపిస్తున్నారని చెప్పినారా? వచ్చినాం। हाँ, इनको तो ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर एम्बेसी में इंडियन वालों को वापस कर दे रहे, लॉकडाउन में अपने अपने देश को वापस ले रहे बोले, तो उसमें नो लगा लेके इधर आ गए। तो इनको तकलीफ नहीं हुआ? वहाँ पे अगर एजेंट लेके गए थे तो नौकरी नहीं लगवाया उन्होंने? अगर फरवरी से वहाँ पे 4-5 महीने थे तो? हाँ, तो इनको तो तकलीफ हुआ था, इसलिए तो ये ना बोल रहे ना कि जो सो वहाँ जाने के बाद में मैं खाली बैठा हुआ हूँ वहाँ पर, जो नो खाने पीने के लिए तकलीफ है, कुछ काम भी नहीं मिला, इसलिए यहाँ से जो मैं पैकेट मनी लेके गया था वो जो मेरे पैसों से खाया, उसके बाद में मैं खाली रहा वहाँ पर, बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। ఎందుకు పోయి అక్కడికి నువ్వు? అరే అందరూ వెళ్తున్నారు అంటే ఇట్లా ఇక్కడ ఏం లేదని అక్కడ పని చేసుకుందామని వెళ్ళినా, అక్కడ పని లేదు, అందుకే రిటర్న్ వచ్చేసిన। అదే పని ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు కదా? అంటే ఇక్కడ చేస్తే ఏం మిగులుతలేదు ఇంట్లో అని, అక్కడ పోతే 1 రూపాయి అన్న మిగులుతుందని పోయినా। అక్కడ మా పని అని చెప్పిండు ఏజెంట్, ఏంది ఏం పని లేదు, అందుకే రిటర్న్ రావాలని వచ్చిన। हाँ, इन्होंने बोल रहे कि यहाँ से अच्छा कमा सकते बाहर जाके, यहाँ पर तो कुछ भी काम नहीं मिल रहा, यहाँ से अच्छा कमा सकते, कमाने के लिए गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद में इनसे धोखा हुआ, एजेंट ने जो सो विजिटिंग वीज़ा पे वहाँ पर लेके गया, इसलिए जो सो वहाँ पर इन्होंने बहुत तकलीफ उठा के और वापस। और इनकी उम्र क्या है? 23 साल की उम्र है इनकी। और सिर्फ 23 साल की। और फैमिली क्या करती है? अब वापस आए, अब ये जाना चाहते हैं वहाँ पे, नहीं अब क्या करेंगे? फ्लाइट वापस जाने का है नहीं है, अभी जॉब भी नहीं है, तो क्या करने का सोच रहा आगे? ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతున్నావా? ఇప్పుడు వెళ్తావా? మళ్ళీ వెళ్ళేది లేదు, ఇక్కడే పని చేసుకుంటావా? ఎలా చేసుకుంటావా ఇప్పుడు పని? ఏం పని చేసుకుంటావా ఇక్కడ? వ్యవసాయం చేసుకుంటావా? మరి నువ్వు వ్యవసాయం చేసుకుని భార్య పిల్లలని మీ అమ్మ నాన్న పోషించగలుగుతావా? इन्होंने बोल रहे कि मैं वापस जाने का नहीं है, यहाँ पर भी जो भी काम है थोड़ा बहुत मेरे को लैंड है वो कर लेके
मैं मेरा घर चला लूँगा बोल रहा हूँ। We're now at the Isanapani village where Mahesh, who's just 28 years old, got back from Bahrain. Again, the reason being the coronavirus lockdown. क्यों वापस आना चाहे, वहाँ पे रहना, वहाँ पे करते क्या थे पहले बताइए। उधर क्या काम है? उधर सिविल का काम है, बिल्डिंग सेक्शन का, कंस्ट्रक्शन का। उधर अभी काम बंद हो के 3 महीना हो रहा है। वो लोग को पूछा हम लोग, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं। वो लोग बोलते हैं आपके पास पैसा है तो काम चालू होने के बाद आप लोग को पैसा दिएगा। मगर कितना दिन हम लोग बैठेगा? 1 महीना बैठा, 2 महीना बैठा, उसके बाद पैसा भी नहीं दिया। वो लोग बोला, सीधा बोलिए जाना है तो जाओ, मुश्किल नहीं, आप घर से पैसा लेके आके रिटर्न जाओ। उसके बाद मैं घर को फ़ोन करके दूसरा आदमी से पैसे लेके आया। आप भारत मिशन फ्लाइट में आए, पर आपको फ्री में नहीं, आपको फ्लाइट, तो आपने लोन उसके लिए भी लिया। कितने का फ्लाइट आपने चार्ज किया? इधर का 20,000 लिया था मैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे थे 90 दिरहम्स आपको देना पड़ा। और वहाँ पे क्या आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे? कंस्ट्रक्ट। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है? वो फर्म बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा, हमारा साइट बंद हो गया, दूसरा साइट चल रहा है, मगर हमारा साइट बंद हो गया। तो ये कोविड लॉकडाउन के कारण हुआ? क्यों? या कोविड का इसका। अच्छा, और उसके बाद अब आप वापस जाने का सोच रहा है या कोई जॉब नहीं है? अभी कुछ नहीं है, सोचने कुछ नहीं। कैसे काम चलाएंगे? और आपकी फैमिली क्या करती है? फैमिली यही फार्मर ही करता है, तो मैं छोटा छोटा काम इसी करेगा, क्या करेगा। अभी तो दूसरा जगह भी काम नहीं मिल रहा है, यही काम करेगा। और अभी खेती का काम। कोई सेविंग्स आपको दिया वहाँ पे? कोई नहीं। पहले का नहीं आपका सेविंग्स बचा है? वहाँ पे कितने साल से था? 3 साल से था, मगर हमको मालूम नहीं है ना ऐसा आएगा बोल के। महीना का पैसा घर भेज दिया, उसके बाद ऐसा सडनली आ गया। वो लोग बोला मुश्किल नहीं, 1 महीना 2 महीना बैठो, उसके बाद चालू हो जाएगा। ऐसा ऐसा बढ़ते गया, अभी 3 महीना हो गया, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग हम लोग किस महीने से सैलरी नहीं दिया उन्होंने? 3 महीने का कुछ सैलरी नहीं दिया, और ये बोनस भी नहीं दिया आने के टाइम पे, और फ्लाइट टिकट भी नहीं दिया। वो लोग सीधा बोलिए हम लोग का भी सेम सिचुएशन है, हमारे पास भी अभी पैसा किधर से लेके आएगा। और अब जो यहाँ की सरकार है और आपकी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी गल्फ कंट्री से वापस आए हैं उनको किसी ना किसी तरह हायर करेंगे या कुछ काम देंगे। तो आपको इसके बारे कोई जानकारी है अब तक या नहीं? मालूम नहीं है उसका, अभी तो मालूम नहीं है। अगर करेगा तो अच्छा है, तो करेगा। For Sridhar Reddy, a public relation employee with a Dubai-based firm, it was painful not being able to fly back to meet his ailing mother, who passed away amid the lockdown. We are now at the residence of another Gulf returnee here in Rameshwarpalli in Kamareddy district. This is his household, but since he's in home quarantine, and as per the Telangana government guidelines, he's supposed to be under home quarantine for a period of 28 days. And this is only his 11th day since he got back very recently to this state, and he's been kept in home isolation separately on the first floor, which is why we're going to speak to him from a distance. No, what's her name? My name is Sridhar Reddy Right. And where have you come back from? from Dubai. Okay. And what were you doing over there? I'm doing the PRO, Public Relation Officer. Right, right. And Mr. Reddy was telling us that he had to come back because his mother unfortunately had expired, but he couldn't even be there for her funeral. If you could please tell us more as to what exactly happened. Actually, my mother was suffering from 5-6 years dialysis patient, and before 2 years back she got the cancer also, and last year also she got again cancer, and recently for the corona there is no doctors available at that time situation, and now we went to the hospital and they didn't treat properly because of there is not available doctors. On the situation we cannot, without treatment my mother was expired. So this you got to know from your younger brother who stays there, because you were not here. No, my younger brother was taking care for my mother from 5-6 years because I'm staying in the Gulf, in the UAE. For the past 7 years? 6 years. 6 years, sorry. Yes, I'm staying in the Gulf, in the UAE. My And what were you doing there? public relation officer, PRO. And my brother was taking care everything about my mother from since what the health was issues. He's the one taking everything care. And my brother, my family, my father, everything. And it must have been quite difficult to not be around and see her during her last few days.
Yes, actually, I want to see my mother because I don't know what to tell. In the last stage, I want to see and I want to talk. I want to, I want to need what he need exactly from my side. He want to see. When I talked to the phone, also she said, "Come, please. Do you want to see? I want to see her." No, this is a difficult moment for this situation. I can't able to talk more about this also. It's more pain for me. I'm sorry about that. And she passed away on 21st May, but the flights resumed only on 22nd May. Yes, the flights was started on 22nd. There is only one flight. And the next flight was started on 28th and 29th, 30, 31st and 4th of July. I get a permission to fly on 28th of May. And I came here and the airport staff was requested for the home quarantine. And I came to the home quarantine for 14 days. And these ASHA workers are coming daily and they're putting the stamp. Because my brother has the child also, I want to take care for them also because of the small child. I don't want to suffer anybody. If I say I don't able to earn money, that's why I want to go back to UAE again. I want to earn some money. I want to, With the union government having postponed resumption of international flights, Srinath cannot return to Dubai for a better livelihood to support his father. వచ్చిన తర్వాత హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. తర్వాత 3 మీటర్ల డిస్టెన్స్తోని మాస్క్ ధరించాలి. 3 మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. 3 మీటర్ల డిస్టెన్స్ నిలబడి మాట్లాడాలి. తర్వాత రూమ్లో ఉండి అక్కడనే బయటకు వెళ్ళొద్దని చెప్తాను. इन्होंने बोल रहे कि आने के बाद में उनको 28 डेज़ होम क्वारंटाइन रखेंगे और मास्क पहनेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे. अगर इन्होंने होम क्वारंटाइन से इनकार कर दिए तो हायर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेंगे. इन्फॉर्म करके उनके ज़रिए काउंसलिंग देने लगाएंगे. और दिन में कितनी बारी राउंड लगा? दिन में 2 बार राउंड लगेंगे, सुबह और शाम. आशा तो डेली जाती है सुबह और शाम. और इनके एरिया रहता है 4 विलेज 5 विलेज रहता है इनको. वो 4-5 विलेज उनके रूटीन ड्यूटी के हिसाब से ये भी देख लेते हैं डेली 2 टाइम्स. Our last stop was at Bhupalpalli village of Kamareddy district, where 25-year-old Prabhakar, who had recently returned from Bahrain, was nowhere to be found at his home, prompting the local district staff to take note. 25-year-old Prabhakar, another Gulf returnee, was caught violating the home quarantine rule as we came here to his village in Kamareddy only not to find him in his house. The local district administration maintains that anyone coming back to Telangana must stay in home quarantine for at least 28 days. However, Prabhakar's defense being that he'd completed his 14 days of quarantine, 7 in the hotel where he stayed and 7 here. However, now that he's back, we're going to speak to him to understand what made him come back. Prabhakar, आप बहरीन से कब वापस आए? 19 में आया. अच्छा, और क्यों वापस आए आप? वो कोरोना वाला आया. कोरोना वायरस है, हमको नहीं चाहिए बोल के आया. अच्छा, तो क्या डर पड़ गया? क्या हुआ? डर गया. और वहाँ पे क्या करते थे आप? किधर? बहरीन में. वो क्लीनिंग काम सप्लाई काम किया था. अच्छा, तो वहाँ पे और नौकरी नहीं करना चाहते थे? नहीं जाएगा. क्यों? नहीं चाहिए, अपना फैमिली से रहेगा. अच्छा, और आपका वीज़ा भी कैंसिल हो गया था वहाँ? कैंसिल हो गया. अच्छा, तो अब वापस नहीं जा सकते? नहीं जाएगी. तो अब फिर अभी क्या यहाँ पे क्या करेंगे? अपना खेत में काम करेंगे. अच्छा, और विलेज में काम करेंगे, कुछ मिलेगा तो. तो अभी आपके माता पिता भी वहीं पे काम करते हैं, खेती बाड़ी? काम करते हैं. अच्छा, और वहाँ पे कितना कमा लेते थे आप? 15,000 महीने का. महीने. तो आपके पास सेविंग था जब यहाँ आप आए, तो आपने होटल में कितना पैसा दिया क्वारंटाइन के लिए? 8,000. तो यहाँ पे सरकारी क्वारंटाइन फ्री नहीं प्रोवाइड किया? वो कह रहे थे शायद देंगे फ्री में, पर आप होटल में फ्री नहीं दिया. अच्छा, तो आपको एयरपोर्ट पे कुछ बोला वहाँ पे? एयरपोर्ट पे कुछ नहीं बोला. पासपोर्ट पकड़ा, उधर क्वारंटाइन में जाएगा तो वो बोला पैसा देगा तो बाहर भेजेगा, नहीं तो उधर ही रखेगा बोला. अच्छा, और वहाँ पे 7 दिन रहे आप? हाँ, 7 दिन. तो आपके पास इतना पैसा था तब, वो अपनी सेविंग्स था जो आपने होटल का फी दिया? हाँ, उतना था. तो अभी सेविंग्स है आपका, आगे क्या करने के सोच रहे हैं? अब वापस नहीं जाना है, यहीं पे गाँव में रहना है, तो क्या करने का सोच रहे हैं? इधर रहेगा, घर में रहेगा. और पैसा अभी बचा है, कैसे कमाए आगे? रोजी रोटी कैसे चलाएगा? काम करेगा, इधर कुछ ही काम करेगा तो मिलेगा. फ्लाइट का कितना पेमेंट दिया आपने? फ्लाइट में टिकट? हाँ, टिकट का कितना? 150,000. 150,000? 15,000 मतलब? नहीं, कितना? क्या
15,000। 15,000 सिर्फ 15,000। लिया, तो वो आपको सरकार ने नहीं प्रोवाइड किया, या यहाँ जो आपकी वहाँ पे वो फर्म थी उन्होंने दिया आपको? उधर जहाँ पे आप काम करते थे उन्होंने नहीं मदद करने का सहारा नहीं दिया कोई? नहीं दिया। सैलरी 2 महीने का सैलरी नहीं दिया। अच्छा। वीज़ा कालस हो गया, पासपोर्ट दिया, जॉब बोला, मेरे पास पैसा नहीं था, उधर दूसरा आदमी से पकड़ के टिकट पकड़ के इधर आया। और कितनी देर से वहाँ पे काम कर रहे थे आप? 4 साल से। Those who have returned from the Gulf, we have enlisted their names and we are following daily, morning and evening. Our health workers, Asha and ANM will be visiting him and ask him to be in home quarantine for a period of 28 days from the day of returning to this village. If they, not only that, they will be daily, they are seeing him and asking his health condition. So, is he having any problems or he is any symptomatic? And if anyone is caught violating the rule as we saw, then what happens? So if they are violating the rules of home quarantine, we will be strictly instructing him to not to violate. And again we will be informing to our revenue people and police person, so they will be looking after not only we as a health persons, our revenue people, and Is there any penalty basically? no penalty. So we will be counseling them, or if they are not listening, we will be shifting them to government quarantine. Out of job, empty promises from the state government have left these Gulf returnees on their own as uncertainty looms over their future. For now, these natives intend to return to farming to support their families. With Suraj Bhisht in Kamareddy, this is Anisha Bedi for The Print.